Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss the 20th July complete current affairs. So if you're watching the video first time, please subscribe the channel and like the hit button if you like the video. Okay, let's move on the first question. Now first question is regarding the Representation of People Act 1951. So इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने रखी है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर एनी पर्सन टू बी गिवन द पोस्टल फैसिलिटी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसका 1951 का, उसके तहत कोई भी पर्सन पोस्टल फैसिलिटी ले सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर वो गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेता है। ठीक है, मतलब पोस्टल फैसिलिटी ये होती है कि जब आप वोटिंग करते हो तो यू डोंट हैव नीड टू गो टू द आप बोलो कि हमें जहाँ पे वोटिंग जहाँ पे आपकी वोट डालना है वहाँ पे आप को जाना ना पड़े और डायरेक्ट आप अपनी पोस्ट से अपनी क्या कर सको, अपनी वोट को सेंड आउट कर सको। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कंसल्टेशन उसको करना पड़ेगा गवर्नमेंट से और तब जाकर उसको अप्रूवल मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? और सेकंड स्टेटमेंट है, डीलिमिटेशन कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मतलब जो डीलिमिटेशन है, ठीक है, जिसमें लिमिट को निर्धारित करते हैं कमीशन की, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ही दी गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट द मीन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके तहत, मतलब उसके अंडर में ही ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतलब उसकी हेल्प से आप अपनी जो वोट है उसको पोस्टल फैसिलिटी को ले सकते हो। अपनी वोट से पोस्टल फैसिलिटी, अपनी वोट में पोस्टल फैसिलिटी को आप ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कमीशन को उसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने रिकमेंडेड किया था कि 3 कैटेगरी ऑफ इलेक्टर्स बी गिवन द पोस्टल फैसिलिटी, कि 3 प्रकार के लोगों को पोस्टल फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, हमने वहाँ पे ऑल की बात की, तो वो 3 कौन से हैं? पहला, दोज 80 ईयर्स एंड अबव, जिनकी एज 80 ईयर्स से अबव है उनको मिलेगा। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन डिसेबल है उनको मिलेगा। और जो एसेंशियल सर्विस वर्कर, ठीक है, जिनको जरूरी है वोट देना, कहीं वो वर्क कर रहे हैं फिर भी वोट देना चाहते हैं, तो वो पोस्टल फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री बाय लॉ इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, तो हर सेंसस के बाद आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट के क्या करती है, लॉ उसमें बनाती है डीलिमिटेशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, सॉरी, तो ऐसा जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें नहीं दिया है, ये किस में दिया है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में दिया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये प्लाज्मा के बारे में है। नाउ द ऑन गोइंग कोविड-19 क्रिएटिंग अ वेरी हॉस्टाइल नेचर ऑफ द पीपल्स। सो क्या हो रहा है कि जैसे लोग ठीक नहीं हो पा रहे तो उनके अंदर हॉस्टिलिटी बढ़ गई। तो इस समय क्या क्या आया है कि जो पर्सन मतलब कोविड-19 से ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा हम लेकर क्या कर सकते हैं, किसी कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, जो कोविड-19 से एग्रीव्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से रिड ऑफ करा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है, तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लाज्मा कंपोजेस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड, कि प्लाज्मा क्या करता है, हमारे ब्लड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कंपोज करता है। सेकंड है, प्लाज्मा कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम, तो प्लाज्मा वाटर, सॉल्ट और एंजाइम को कैरी करता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, प्लाज्मा डोनेशन डज नॉट कॉज एनी वीकनेस इन एनी इंडिविजुअल, कि प्लाज्मा के डोनेशन से किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं होती है किसी व्यक्ति में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 2, ओनली 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यू हैव टू बी रिमेंबर दैट द मीन ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मतलब बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट नहीं, मतलब उसमें ब्लड
का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोजीशन क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा कंपोज करता है। फिर जो प्लाज्मा बना होता है वो वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम से मिलकर बना होता है, ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिर प्लाज्मा देने से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इट हैज़ एबिलिटी टू इम्यून द मैन एंड द अदर डिसेबल पर्सन। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ और अगर जानेंगे आप इसके बारे में, तो प्लाज्मा इज़ अ येलोविश लिक्विड। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर येलो टाइप का होता है समटाइम, जो कंपोनेंट करता है ब्लड को एंड होल्ड करता है जो ब्लड सेल्स के, ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर इसको होल्ड किया जाता है, तब इसको क्या करें बाहर निकाला जाता है और फिर इसमें से यूज़ किया जाता है। फिर प्लाज्मा इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड, ये हमने समझ लिया। ठीक है, इसी स्टेटमेंट सही है। और इट मेक्स अप मोर देन हाफ, अबाउट 55% ऑफ इट्स ओवरऑल कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 55% आपकी बॉडी का पार्ट्स होता है, और अगर मैं आपको बताता हूँ तो 95% अबाउट इसमें क्या होता है, पानी होता है। तो दैट द मीन इट हैज़ एबिलिटी टू इन्हेंस द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, इसलिए इसको क्या किया जाता है, किसी जो ऑलरेडी एग्रीव्ड पर्सन है उसको दिया जाता है एक इम्यून पर्सन के ब्लड से इसको निकाल के, सो दैट इट हैज़ जो इसकी एबिलिटी है वो क्या कर सके, उस पर्सन के अंदर जा सके और उसको इम्यून कर सके। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कसिंग वेरी डीप। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड लाइक द बटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैड सक्सेसफुली बिड फॉर माइनिंग राइट्स एट हाजीगग माइंस दैट कंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। हाजीगग माइंस आर फाउंड इन, देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हाजीगग माइंस में क्या किया है, रिजर्व ओर को कंटेन किया है। तो ये हाजीगग माइंस है, ये कहाँ पे फाउंड होती है? ऑप्शन है आपके ईरान, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट द मीन अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। कि जो हाजीगग माइंस है ये कहाँ पे लोकेट करती है, ये अफगानिस्तान में लोकेट करती है। फिर इसके बारे में और समझे, जो कंसोर्टियम है ये 6 इंडियन कंपनीज़ का, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लेड कर रहा है। इसने अभी कंसेशन किया है फॉर 3 आयरन ओर माइंस के लिए, जो हाजीगग रीजन है 2011 में इसको कंसेशन किया गया था। ठीक है, तो वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर अभी को क्या किया, डिपॉजिट किया है वहाँ, मतलब डिपॉजिट नहीं, वहाँ से क्या किया है, विड्रॉल किया है। तो दैट वाई इट वॉज इन न्यूज़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हाजीगग माइंस कहाँ पे पड़ती हैं, तो इट वाज इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये किस इन सारी स्टेटमेंट से रिलेट करता है? तो ऑप्शन है द चिलकॉट रिपोर्ट, इंडियन ईरान न्यूक्लियर डील, द हार्ट ऑफ एशिया, इस्तांबुल प्रोसेस एंड यूएस सैंक्शन ऑन इंडिया। ठीक है, कि यूएस के सैंक्शन ऑन इंडिया में, तो ये किससे रिलेट करता है, चलिए बताना। ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट द मीन ईरान न्यूक्लियर डील है। देखिए सॉरी, ये आई थिंक इट इज़ मिस प्रिंट है। ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, इधर पे ये इंडिया नहीं है। ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका जो ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ जाने के पहले, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है जिसको हमने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला है, इसके अंदर ठीक है P5 मतलब 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, 5 परमानेंट में यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर है तो वही इनको हैं, और एक एक्स्ट्रा जो है वो आपका जर्मनी हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, एक आपका ईरान है। ठीक है, तो जो 5 परमानेंट मेंबर है ये भी आप याद रखिए, जो यूनाइटेड नेशन के, इसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके नाम क्या है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, और एक क्या है एक्स्ट्रा में जो +1 है वो जर्मनी है एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो दीज आर द 7 मेंबर्स इन दिस ट्रीटी। ठीक है, तो यू हैव टू बी रिमेंबर, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा। और ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, तो 14 जुलाई 2015। ठीक है, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब साइन की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू पीएम स्वनिधि स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग। पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। इट प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टील वेंडर, ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और इसके अंदर 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है जिसका टेन्योर है वापस करने का 5 ईयर तक का। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक मिनट, ओनली 1, ओनली 3, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है इट इज़ सी,
सी दैट द मीन 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है वो आपकी राइट है, दैट ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। बट इट इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट दैट कि इसके अंदर 50,000 रुपये तक का लोन और 5 साल तक के लिए इसका रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो दिया जाएगा ये आपको दिया जाएगा 10,000। ठीक है, तो जो आपको दिया जाएगा ये 10,000 तक रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसके अंदर जो जो वापस करने की जो मतलब टाइम ड्यूरेशन है ये आपकी 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वेयर हैज़ द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रपोज एस्टैब्लिश अ टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने क्या किया, टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। तो ये कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन है सत्यमंगलम, मोडाकुरिची एंड तिरुपुर और करूर। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 दैट द मीन बी इज़ द राइट आंसर कि जो मोडाकुरिची है यहाँ पे क्या किया, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके के भी पूछ जाता है कभी कभी, जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट्स होती है, किसी नए इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो डायरेक्टली अगर न्यूज़ में होते हैं तो इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगा, तो ये 30 करोड़ रुपीज़ में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और टर्मरिक इज़ करेंटली कल्टिवेटेड ऑन 13,955 एकड़ इन एरोड कुडुमड़ी। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन किया जाता है तो ये 13,955 एकड़ में ही किया जाता है। जो कहाँ पे एरिया कहाँ पे लोकेट करता है, ये एरिया रिलेट करता है आपका कोडुमुडी में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जानेंगे तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा सीट 18 हैं। स्टेट एनिमल वहाँ का क्या है, नीलगिरी ताहर है। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है, नीलगिरी ताहर है। स्टेट बर्ड्स कौन सा है, तो कॉमल, एमर्ड, डोव है। और कुछ नेशनल पार्क जो न्यूज़ में रहते हैं जैसे गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुंडामलाई नेशनल पार्क, मुकुरुती नेशनल पार्क। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो यू हैव टू बी रिमेंबर फॉर योर एग्जाम बिकॉज ऑफ दीज आर द फैक्चुअल्स आंसर। सो ठीक है, तो इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फैक्चुअल आंसर आने चाहिए कि ये सारे जो पार्क्स है ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BHFL लॉन्च ई होम लोन फॉर कस्टमर्स। BHFL इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो BHFL ने अभी लॉन्च किया एक ई होम लोन, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। तो अभी इसने किसकी सब्सिडरी को पूरी तरीके से क्या कर लिया, ओन कर लिया है। तो कौन सा है, ये IDBI बैंक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो अभी शेयर्स थे उनको क्या कर लिया है, BHFL ने क्या कर दिया, ओन कर लिया है, उसको ख़रीद लिया। ठीक है, तो रिसेंटली किस लिए, ताकि जो ई होम लोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होम लोन, मतलब लोगों को डायरेक्टली मतलब उनको क्या करना करे, मोबिलाइज़ ना होना पड़े अपने घर से किसी बैंक में जाने के लिए। उन्होंने ई होम लोन को क्या कर लिया उनसे, मतलब उनकी कंपनी को इस तरीके से सब्सिडरी कंपनी जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड उसको परचेज़ कर लिया है ताकि वो ई होम लोन की सुविधा लोगों को पहुंचा सके। अब जो ई होम लोन है ये डिज़ाइन किया जाएगा टू फुलफिल बोरोवर्स मॉर्टगेज नीड्स। ठीक है, जो ऑनलाइन देखिए जो बोरोवर मॉर्टगेज नीड्स है, मतलब जो लोगों को ऑनलाइन उधारी चाहिए, ठीक है, तो उसकी ये नीड को फुलफिल करेगा। और बोथ जो न्यू होम लोन्स रिक्वायरमेंट्स है साथ ही साथ और जो ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन्स है, दोनों को क्या देगा, ये होम लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और जो कस्टमर्स है नीड टू फुलफिल द ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव अ नीड टू गो आउटसाइड एंड टेक एनी रिस्क ड्यूरिंग द कोविड-19। तो इसलिए क्या किया है, ये अभी न्यू थिंग्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये नई पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया ओपन अ न्यू ट्रेड रूट बिटवीन जयगांव एंड पसाखा। तो अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ जयगांव में पसाखा तक का ट्रेड रूट बनाया है, तो ये भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है। तो विच इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए
दैट द मीन भूटान इज़ द राइट आंसर, कि भूटान के साथ अभी क्या किया, इंडिया ने ट्रेड रूट बनाया जो जयगांव से लेके पशाका तक का जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये कोविड-19 को लेके बनाया गया ताकि हमारा ट्रेड रूट और ज़्यादा वहाँ पे ईजी हो सके और हम अच्छे तरीके से क्या कर सके, ट्रेड को बढ़ा सके। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है, ये थिम्पू कैपिटल है। वहाँ पे जो करेंसी है ये भूटानी इज़ नगोल्ट्रम इंडियन रुपीज़ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भूटान इज़ अ गुड नेबर ऑफ इंडियन कंट्री इंडियाज़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग विल एक्वायर 100% स्टेक इन टेक्सास बेस्ड ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी। तो अभी किसने 100% स्टेक को खरीद लिया टेक्सास बेस्ड ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी के? तो ऑप्शन है साइंट, मैथन अलॉयज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस एंड मिंट्री। ठीक है, तो मिंट्री। तो ऑप्शन, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दैट द मीन थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी, थर्ड स्टेटमेंट आपकी राइट है कि L&T जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उन्होंने क्या कर लिया, ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी कंपनी का क्या है, अभी शेयर को क्या कर लिया, पूरे 100% स्टेक को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया पूरे, ये कह सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी है ये क्या करती थी, ये प्रोवाइड कराती थी इंजीनियरिंग सर्विस एंड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, टेलीकॉम मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती थी। और जो L&T टेक्नोलॉजी है इसने इस कंपनी को एक्वायर किया 25 मिलियन में, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये इट विल बी 187 करोड़। ठीक है, तो 187 करोड़ होगा। और इसको 2 ट्रेंचेस में इसको परचेस किया गया है, मतलब दो ब्रांचेस आप बोल सकते हैं कि 2 ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है, पहला 11 मिलियन और दूसरा 14 मिलियन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच स्टेट हैज़ अनाउंस मंथली पेंशंस फॉर द किन ऑफ द आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर डाइंग ड्यूरिंग कोविड-19 ड्यूटी। ठीक है, तो अभी किस मतलब आप बोल सकते हैं किस स्टेट ने अनाउंस किया कि वो मंथली पेंशन प्रोवाइड करेंगी किन ऑफ द आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। ठीक है, मतलब जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनकी कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो वो उनके परिवार को क्या करेगी, पेंशन प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसा किस अभी गवर्नमेंट ने ये मतलब नोट लिया, ठीक है, फैसला आदेश दिया है। तो ये ऑप्शन है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड बिहार। चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए, दैट द मीन ओडिशा। ओडिशा इज़ द राइट आंसर, कि ओडिशा गवर्नमेंट ने ये अभी पहल को बढ़ाया कि वो आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर अगर उनकी कोविड-19 के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो उनको क्या करेगी, पेंशन प्रोवाइड कराएगी। और इनके हिसाब से जो डिसीज्ड आशा वर्कर है उनको 5,000 रुपये से, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फैमिली मेम्बर डिसीज्ड आंगनवाड़ी वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको 7,500 रुपये, एंड जो किन ऑफ डिसीज्ड आशा वर्कर हैं, ठीक है, जो आशा वर्कर के जो किन हैं उनको 5,000 रुपये, ये 2 फेज़ में इनको अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फिर थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में समझ लीजिए। तो उड़ीसा में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 30 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। नेशनल पार्क में तो भितरकनिका नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और डैम्स में इंद्रावती डैम, जो इंद्रावती रिवर पे हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है। फिर रजिस्टर्ड GI कोनार्क स्टोन कार्विंग और पट्टाचित्रा गंजम केवड़ा फ्लावर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या दिया, GI टैग दिया गया। चलिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो GI टैग है इसकी टैगलाइन क्या है और इसका टैगलाइन दी किसने। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैशमैन एंड वेकफील्ड, which country has top in the list of most suitable location for global manufacturing among 48 countries in terms of cost, competitiveness and operating condition। तो अभी जो कंसल्टेंट कैशमैन, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैशमैन और जो वेकफील्ड है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें 48 कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा जिसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कंट्री का दर्जा मिला है। तो ये कौन सी कंट्री जो सबसे ऊपर टॉप में है? तो ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 चाइना। देखो, आपको लग सकता है कि शायद USA जो काफ़ी डेवलप कंट्री है तो वो हो सकता है इस लिस्ट में टॉप किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस टाइम जो चाइना ने क्या किया, टॉप किया, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ट कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड भी होता है। इसलिए जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें क्या किया इसने, चाइना ने टॉप मारा है, मतलब टॉप रैंक लाई है। तो चाइना ठीक है, तो चाइना का टॉप रैंक है। और जो इंडिया रैंक, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक 3rd है और मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब ये ही 2 कंट्री क्यों ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस कंट्री है वो यही 2 कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड की आप बोल सकते हो कि 1/3 पॉपुलेशन इन्हीं 2 कंट्रीज़ में क्या करती हैं, लिव करती हैं। ठीक है, लिविंग उनका यहीं पर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और चाइना के बाद कौन है, तो दूसरा USA। तो टॉप 3 कंट्री आप याद सकते हो कि चाइना, USA एंड इंडिया। तो दीज वर द 3 कंट्रीज़ हु आर इन द टॉप लिस्ट। ठीक है, टॉप कैटेगरी।
तो यू हैव टू बी रिमेंबर। और जो रिपोर्ट वॉज टाइटल, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो दीज आर द 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई होप इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इन एग्जाम, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इसी तरीके और इसी पैटर्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ सारी वीडियो को पूरी देखिएगा और सारी वीडियो को लाइक करिएगा, सारी पूरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।